राधे कृष्णा दोस्तों, सत्यभामा कौन थी और क्यों हुआ था श्री कृष्ण से सत्यभामा का विवाह। तो आइए जानते हैं। सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां रुक्मणी, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या में से एक, जबकि कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थी। सत्यभामा अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, कि राजा सत्यजीत की पुत्री थी। श्री कृष्ण और सत्यभामा के 10 पुत्र थे। श्री भानु, सुभानु, भानु, बृहद्भानु, स्वरभानु, प्राभानु, चंद्रभानु, भानुमान, अतिभानु और प्रतिभानु। इसके बाद आपको बताते हैं आगे की कहानी। श्री कृष्ण का सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ था। तो सत्यभामा के पुत्र सत्यजीत के पास एक चमत्कारी मणि हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता था वह सोना उत्पन्न करती है। एक बार सत्यजीत का प्रसेन नामक भाई उस मणि को धारण करके शिकार के लिए निकल जाता है। जब काफ़ी देर होने पर वह शिकार से वापस नहीं आता तो सत्यजीत को लगा कि श्री कृष्ण जी ने उसके भाई को मारकर मणि चुरा ली। राज्य में श्री कृष्ण को लेकर के ऐसे बातें होने लगी। जब श्री कृष्ण जी को यह पता चला कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं तो वे स्वयं प्रासेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकले। जब श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे तो वे देखते हैं कि प्रासेन और उनका अश्व वह मृत्यु में पड़े हैं। वह मणि जिसे प्रासेन ने धारण किया होता वह एक रीछ के पास है। वह रीछ राम भक्त जामवंत ही थी। तो जो रीछ थे वो राम भक्त जामवंत थे। तो जामवंत और श्री कृष्णा के बीच भयंकर युद्ध होता है और देखते ही देखते जामवंत पराजित होने की अवस्था में आ चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री कृष्ण ने राम का स्वरूप ले लिया। राम के रूप में आते ही श्री कृष्ण को देख करके जामवंत ने जैसे ही कृष्ण जी को राम के अवतार में देखा, वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने उस मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती जी को भी कृष्ण जी के साथ सौंप दिया। तो भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर के राजा सत्यजीत में पहुंचते हैं और उन्हें यह लौटा देते हैं। उस समय सत्यजीत को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को एक हत्यारा और चोर समझ लिया था। इस पर सत्यजीत ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए पुत्री सत्यभामा को भी श्री कृष्ण जी को दे दिया। इस तरह से श्री कृष्ण जी के साथ सत्यभामा जी का विवाह हुआ। इस एक ग्लानि ने श्री कृष्ण और सत्यभामा को विवाह करवाया। तो सत्यभामा का घमंड ये था अपनी सुंदरता पे। अहंकार से जुड़ी कुछ इस प्रकार की है कि श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिनमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ता था। पास में बैठी सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से बातों बातों में सवाल किया, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था, तब अपनी पत्नी सीता थी, यानी आपकी पत्नी तब उस समय सीता जी थी, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी। श्री कृष्ण जी अब समझ चुके थे कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अहंकार हो चला है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, हे प्रभु, क्या मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है कोई। इस पर सुदर्शन चक्र कैसे चुप रहता। वह भी बोले कि प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तो गरुड़ और सुदर्शन चक्र, सत्यभामा, अब इनकी बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने भाप लिया कि ये लोग एक दूसरे यानी खुद पर अहंकार हो चला है। तो अब तीनों के अहंकार को कैसे चूर किया प्रभु कृष्ण जी ने। किसका किसका, सत्यभामा की सुंदरता, सुदर्शन के अपने तेज और गरुड़ के अपने उड़ान। तो अब कृष्ण जी को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ, तुम हनुमान जी के पास जाओ, उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा में राह तक रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा। तो गरुड़ को भेज दिए थे हनुमान जी के पास कि जाओ, प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री राम और सीता वह। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार रहने को कहा। स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न करने पाए। तो गरुड़ को भेज दिए हनुमान जी के पास, सत्यभामा जी को माता सीता का स्वरूप में कहा आने को, और सुदर्शन को राज्य के मुख्य द्वार पर पहरा देने को कहा, कोई भी बिना मेरे आज्ञा के प्रवेश न करने पाए। गरुड़ ने हनुमान जी को संदेशा पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं वहां पहुंचता हूं।
गरुड़ उस समय सोच रहे थे कि ये वृद्ध वानर ना जाने कब तक वहां पहुंचेगा। पर जब गरुड़ द्वारका में पहुंचे तो देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका पहुंचकर प्रभु श्री राम के चरणों में यानी श्री कृष्ण जी के चरणों में है। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। तो अब बारी थी किसकी? अब बारी है सुदर्शन चक्र की। लॉर्ड हनुमान जी से श्री कृष्ण जी यानी श्री राम जी जो रूप धारण किए थे, उन्होंने पूछा तुम महल में कैसे प्रवेश कर आए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने अंदर आने से नहीं रोका? इस पर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर कहते हैं, मुझे अंदर आते समय सुदर्शन चक्र ने रखा था, परंतु मैंने अपने मुख में रख लिया था। भगवान मुझे इसके लिए क्षमा करें। यानी सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने अपने मुंह में ले लिया था। इस समय तक गरुड़ को अपनी तीव्र उड़ान, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहम समाप्त हो चुका था, क्योंकि गरुड़ के तीव्र उड़ान से पहले ही हनुमान जी द्वारका में पहुंच गए थे। सुदर्शन चक्र जिसे अपनी शक्ति का अहम था, हनुमान जी मुंह में दबा दिए थे। हनुमान जी ने आगे कहा, हे प्रभु, आपने माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी को क्यों विराजमान किया है? हनुमान जी के मुख से इस तरह के वचन लॉर्ड कृष्णा की रानी सत्यभामा जब सुनी तो उन्हें जो अपना घमंड था सुंदरता का, वो चूर हो सका था, क्योंकि उन्हें पता चल गया सीता माता उनसे कई लाख गुना ज़्यादा सुंदर थी। हनुमान जी ने जब उन्हें सीता माता ना समझकर दासी कहा तो सुंदरता पर सत्यभामा का जो अहंकार समाप्त हुआ। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला को समझ गए और प्रभु के चरण में झुक गए। अब आपको बता दें कि सत्यभामा जो है पूर्व जन्म में कौन थी? तो ये प्रमुख कन्या में शामिल थी जो अपने पूर्व जन्म में सुधर्मा नामक ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी। सुधर्मा ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह शिष्य चंद्र से किया था। ब्राह्मण और उनके दामाद चंद्र की बार जंगल गए थे। तब जंगल के रास्ते में एक राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों की मृत्यु के बाद गुणवती को दरिद्रता की सामना करना पड़ा था। अपनी दरिद्र अवस्था में गुणवती ने खुद को ठाकुर जी की भक्ति में लीन कर लिया था। तो जब ठाकुर जी को अपने भक्ति में लीन हो गए, फिर क्या हुआ? कृष्ण ने सत्यभामा से शादी क्यों किया? सत्यभामा राजा राजत्रित की बेटी है। कहा जाता है जिस मणि को चोरी करने का आरोप कृष्ण जी पर लगा था वह मणि उन्हीं की थी। जैसे ही कृष्ण ने उनकी मणि उन्हें वापस की, सत्यराजीत लज्जित हो गए। फिर उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगते हुए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से करवा दिया। सत्यभामा किसके अवतार हैं? तो सत्यभामा सत्यराजीत की कन्या और कृष्ण की 4 प्रमुख स्त्रियों में एक भूदेवी के अवतार हैं। इनसे कृष्ण को 10 पुत्र हुए थे। तो नाम था भानु, सुभानु, सौरभानु आदि। सूर्य ने स्वयं तक मणि सत्यभामा पिता को दे दी थी। उसे सत धनवंत ने सत्यराजीत को हत्या करके छीन लिया था। क्या सत्यभामा घमंडी थी? तो कृष्ण की दूसरी पत्नी थी, वो बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उनका मानना था कि वो सबसे सुंदर हैं, सबसे धनी हैं, क्योंकि उनके पिता एक बहुत धनवान व्यक्ति थे। सत्यभामा के पास अपार रत्न, आभूषण और संपत्ति थी, जिसे उन्हें का काफ़ी घमंड था। सत्यभामा पिछले जन्म में क्या थी? तो सत्यभामा जन्म में सुधर्मा नामक के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसकी विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से किया था। तो ये भगवान नरसिंह की अवतार में भी उन्होंने क्या किया था? नरसिंह ने पूरी तरह से मानव थे, ना ही पशु थे। हिरण्यकश्यप का वध करते समय उन्होंने नरसिंह ने अपनी जांग पर लिटाई, इसलिए वह न तो धरती पर था न आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने ना तो अस्त्र का प्रयोग किया न शस्त्र का प्रयोग किया। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो नरसिंह को मानने के लिए न जो मानव ही न ही पशु के रूप में थे। हिरण्यकश्यप का वध करते समय उन्होंने नरसिंह ने उसे अपनी जांग पर लिटाया, इसलिए वह न धरती न आकाश, उन्होंने अपने नाखून से वध किया। इस तरह उन्होंने ना तो अस्त्र का प्रयोग किया न शस्त्र का। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप के अवतार हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप को धारण करते हुए प्रकट हुए थे। ये अवतार प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए शाम को भगवान नरसिंह की विशेष पूजा होती है। इस बार सिद्धि योग भी बनने के खास अवतार है। तो पुड़िया जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर प्रखंड है, वहाँ पे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। पुड़िया जिला यानी बिहार में। ये पौराणिक कथा में बताया भी गया है। भगवान नरसिंह अवतरित हुआ। मान्यता कि हिरण्यकश्यप के किले में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। यह खंबा आज भी वहाँ मौजूद है, जिसे मणिक स्तंभ कहा जाता है। और होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत वहीं से हुई। मान्यता है प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का किला सिकलीगढ़ में था। भगवान श्री कृष्ण श्री नरसिंह के रूप में उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। तो ये भगवान विष्णु, भगवान हरि और भगवान नरसिंह
तो इनकी उपासना करने से हर प्रकार संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ है। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए प्रकट हुए थे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा।